तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लॉग। बहुत सारे लोगों को दिक्कत है लॉग टेबल में, और केमिस्ट्री में 4-5 चैप्टर्स में लॉग टेबल यूज़ हो रही है, 3-4 चैप्टर्स में, 11th क्लास में भी यूज़ हो रही है और 12th क्लास में भी यूज़ हो रही है। तो ये वीडियो जो है आपको 11th और 12th दोनों के लिए फ़ायदा दे देगी। बट मेक श्योर जब आप ये वीडियो देखने बैठे हो यहीं पे पॉज कर लो और पहले लॉग टेबल ढूंढ लो, ख़रीद लो, नहीं तो प्रिंट निकाल लो, वरना मेरे पास फ़ोन में है तो आप फ़ोन में भी लॉग टेबल निकाल सकते हो। बट फ़ोन में मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि फ़ोन में फिर बहुत छोटा हो जाता है और लॉग टेबल निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अभी कुछ बेसिक हम इसकी प्रिंट को देखते हैं कि बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं और उसके बाद फिर हम लॉग निकालना सीखेंगे फ्रॉम द टेबल। ओके, तो सबसे पहले जो लॉग का बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है कि लॉग a प्लस बी इज इक्वल टू log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप log a प्लस log b करके उनकी मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल अगर मैं लेके देखूं तो एग्जांपल आप लोगों को बहुत ही सिंपल है। log 6 को आप log 2 इंटू 3 तोड़ सकते हैं, तो इसको आप log 2 इंटू 3 तोड़ लीजिए और उसके बाद लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपका इसके सामने आ गया है। इसके अलावा log a बाई बी, log a अपॉन बी इज इक्वल टू log a माइनस log b। वो मेरे a और b बार बार यहाँ पे तो स्मॉल और यहाँ पे कैपिटल हो रहे हैं, उस बात से आप बिल्कुल परेशान ना हुए। अगर आपको आ जाएगा क्वेश्चन में log, मान लेते हैं कि 10 निकालो, वैसे तो इसकी फॉर्मूला बहुत आसान है बट स्टिल log 10 निकाल सकते हैं, तो log 5 निकाल सकते हैं, तो आप लिखते हैं log 10 अपॉन log 2 और इसको हम इस फॉर्मूले से खोल के log 10 माइनस log 2 भी बोल सकते हैं। तो आप इजी करने के लिए ये तरीके भी अपना सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली log नहीं आता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, log n की पावर x इज इक्वल टू x log n। कहने का मतलब है कि अगर मैंने बोला log 10 की पावर 3 है तो उसका असली मतलब होता है कि 3 जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा इनटू log 10। तो आप इस तरह से भी पावर को यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। log 8 आपके पास है, आपको log 8 की वैल्यू नहीं पता, आप लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 और लिख सकते हैं 3 इंटू log 2। तो इस तरह से आप log को ईजिली यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और बहुत आसानी से आप लोग log के फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लॉग टेबल के यूजेज पे। ये तो बेसिक बात हो गई, लॉग टेबल के यूजेज पे आते हैं। अब लॉग टेबल को निकालने से पहले, लॉग निकालने से पहले आपका जो लॉग टेबल होगी उससे पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास कोई क्वेश्चन होगा। लेट कर लेते हैं, हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि लॉग निकालना है 1.234 का। ठीक है, तो 1.234 का अगर आपको लॉग निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि 1.234 हमारे पास 4 डिजिट होने चाहिए। कितने डिजिट होने चाहिए? 4, मिनिमम 3 होने चाहिए बट 4 डिजिट आप उसको बना लेंगे सबसे पहले। फिर आप पहले दोनों डिजिट को एक साथ क्लब करेंगे, क्या बन जाएगा ये 12, फिर 3 और फिर 4। अगर आप लॉग टेबल पे जाके देखेंगे और लॉग टेबल पे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से जो लॉग टेबल मिलेगी, वहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से नंबरिंग शुरू हो रही है, इधर से यहाँ पे नंबरिंग शुरू हो रही है, n की वैल्यू लिखी हुई है 10 से 2 टेबल होंगी 199 तक जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक नंबरिंग शुरू हो रही है। इसके बाद आपके पास एक बड़ी टेबल होती है, यहाँ पे वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं और इनके सामने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। और फिर एक छोटी टेबल और होती है जहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है, 10 नहीं होता, 0 नहीं होता। पहली वाली टेबल में 0 होता है, दूसरी वाली टेबल में 0 नहीं होता। तो इन दोनों टेबल्स को यूज़ करके और तीसरी वाली चीज़ को यूज़ करके आप लॉग की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करते हैं आप लोग, जो पहले दोनों नंबर आपने क्लब करे 1 और 2 दैट इज 12, आप 12 पे जाएंगे इस साइड से, यहाँ पे कहीं 12 लिखा होगा, जहाँ पे 12 लिखा होगा उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है 3। 12 और 3 के यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा, कोई डिजिट लिखी होगी, जो भी ये डिजिट है उसको यहीं रख देंगे। और फिर आप जाएंगे लास्ट नंबर जो कि 4 है, इसको हम मीन डिफरेंस कहते हैं। और 4 को आप 12 के बिल्कुल सिधाई में इस टेबल से नहीं, तीसरे वाले नंबर को डिजिट को इस टेबल से और चौथे वाले डिजिट को इस टेबल से यहाँ पे देखेंगे।
तो आपने 12 को 3 पे देखा, फिर दूसरी वाली टेबल में 12 को 4 पे देखा, और आपने जो भी नंबर यहाँ पे आए, मान लेते हैं इसमें x आया, इसमें y आया, तो आपने इन दोनों को ऐड किया, x प्लस वाई, ये आपकी वैल्यू आ गई पहली बात। ज़रा इसे हम प्रैक्टिकल यूज़ में ला के देखते हैं। एक टेबल में यूज़ कर लेता हूँ और फिर उसमें देखता हूँ कि क्या है। अगर मैं 12 को 3 पे देख रहा हूँ तो 12 को 3 पे जो आ रहा है इस टेबल के हिसाब से वो आ रहा है 0899। क्या नंबर आ रहा है यहाँ पे x की जगह पे जो मैं लिखने वाला हूँ 0899। अगर आप टेबल आपके हाथ में तो ही आप समझ पाएंगे। और फिर मैं मीन डिफरेंस की टेबल पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं 4 पे अगर इसे देखूँ तो यहाँ पे लिखा है 14। क्या लिखा है? 14। तो आप क्या करेंगे, 0899 को 14 से ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 13 1 11 1 9 0। ये चारों ये ऐसे करके ऐड करेंगे, इस नंबर और इस नंबर को जब ऐड करेंगे आपके पास एक न्यू वैल्यू आ जाएगी। और इस न्यू वैल्यू को के आगे इन पूरे से पहले एक पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। तो आपके लॉग 1.234 की जो वैल्यू आई वो आई सॉल्व करके 0.0913। ये आपकी लॉग की वैल्यू आई सबसे पहली। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट्स को कैसे इधर से उधर चेंज करते हैं लॉग में। तो आप अगर देखें ये चारों एग्जांपल्स में जो नंबर यूज हो रहे हैं, 4 नंबर मैंने आपको बोले थे जो आपको क्लब करने हैं, वो हैं 35.47, 354.7 पॉइंट डिफरेंस हुआ है, 3547 कोई पॉइंट नहीं है, और 0.003547। नंबर जो हमारे पास 4 है वो है 3547। अब इनको हम यूज करेंगे और अपना लॉग निकालने की कोशिश करेंगे। एक ही बात में हम इन सबके आंसर निकालेंगे, बट फिर भी सबके आंसर में कुछ ना कुछ फर्क होगा। ध्यान से देखेंगे, मैं जरा ये लाइट बंद कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले 3547 में अगर मैं क्लब करना चाहूँ तो क्या नंबर क्लब होंगे? 35, 4 और 7। पहले 2 नंबर एक साथ, फिर 4 और फिर 7। तो मैंने आपको बताया था कि आप पहले 2 नंबर को इस वाली लाइन से देखेंगे और आप यहाँ पे कहीं पे आके 35 ढूंढेंगे। 35 को आप पहले वाले 4 पे देखेंगे, 35 को 4 पे यहाँ पे, और फिर मीन डिफरेंस 7 जो है, जो कि यहाँ पे ही होगा, यहाँ उसे ऐड करेंगे। ज़रा अपनी टेबल पे निकाल लें और हम टेबल के हिसाब से यहाँ से 35 पे जा रहे हैं सबसे पहले, और जैसे ही हम 35 पे गए वहाँ पे 4 पे जाएंगे। 35 पे 0 1 2 3 4 5490 जो मेरी टेबल में लिखा है, आपकी टेबल में भी सेम ही लिखा होगा 5490। इसलिए अगर आपके पास पेपर है टेबल का तो ज़्यादा इजी है, उससे आप मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा इसमें ढूंढने में, क्योंकि बहुत छोटी टेबल है। 5490 और फिर 9 है, शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है क्योंकि इसमें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, बट 9 है आपका 7 पे अगर आप देखें। तो मैंने पहले इस टेबल से 5490 निकाला और यहाँ से मीन डिफरेंस को 9 निकाला और दोनों को कर दिया ऐड, 5490 प्लस 9 विच कम्स आउट टू बी 5499, और पॉइंट लगा दूंगा मैं पहले 0 के बाद। ये आपका 3547 का आंसर आया। अभी मैं कोई भी पॉइंट यूज नहीं कर रहा हूँ, ये आपने लॉग टेबल से निकाला। 35 को 4 पे देखा, फिर 35 को दूसरी वाली टेबल से 7 पे देखा, और दोनों को ऐड करके आपने ये नंबर निकाला 0.5499 या 0.55 मान लो, जो भी आपका आंसर है। अब इन सब के हिसाब से देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज 35.47, पॉइंट आपका लगा हुआ है यहाँ पे। अब हमें ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आपका पॉइंट होता है, डेसिमल होता है, वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगना चाहिए। कहाँ पे लगना चाहिए? पहली नॉन जीरो के बाद। तो पहली नॉन जीरो यहाँ पे 35.47 में 3 है, पॉइंट शुड बी शिफ्टेड टू 3। सो पॉइंट अगर मैं शिफ्ट करूँ 3 पे तो मुझे एक लेफ्ट जाना पड़ेगा और पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेगा। मैं लेफ्ट कितना गया? एक बार लेफ्ट गया। जितनी बार आप लेफ्ट जाएंगे, आपको पहले तो ये नंबर लिख लेना है 0.5499, और आप एक बार लेफ्ट गए तो आप उसमें 1 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 1। आपका आंसर आ जाएगा 1.5499। ठीक है, एक मिनट रुक के मैं ज़रा चेक कर लूँ अपने कैलकुलेटर से कि हमने क्या किया है, जिससे कि आपको मैं वेरीफाई करता हूँ। 35.47 का अगर हम लॉग निकालें तो 54986 लिखा है, वो एग्जैक्टली 1.5499 ही है। बिल्कुल सही बात है।
अगली वाले डिजिट में देखें तो 354.7 है, आपने पहले तो ये लिख लिया 0.5499 प्लस आप करेंगे इस बार पॉइंट को 2 बार शिफ्ट 1 2, क्योंकि आपको 0.3 के बाद ही लाना है, तो 2 डालेंगे, इसका आंसर आएगा 2.5499। इज इट क्लियर? बस आपने जितना लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो उतना आपको नंबर न्यूमेरिकल ऐड करना है, पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू सेव रहती है, ये भाई चेंज नहीं होती, समझ गए? तीसरी जो चीज़ है 3547, हमने कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या पॉइंट है। पॉइंट को कितना शिफ्ट करना है, 1 2 3 शिफ्ट करेंगे तो 0.5499 तो लिखेंगे ही लिखेंगे प्लस 3 और आंसर आएगा 3.5499। ये आ गया आपका तीसरी वैल्यू। चौथी वैल्यू में अगर आप देखें तो 0.003547 है। हमें फिर लॉजिक वही लगाना है कि आपको पहले नॉन जीरो डिजिट दैट इज 3 के बाद ही पॉइंट को शिफ्ट करना है। 0.5499 आप लिख सकते हो, प्लस आपको जो करना है वो है कितने डिजिट में आप पॉइंट को राइट शिफ्ट करो। अभी तक सबने लेफ्ट में शिफ्ट किया था, राइट में शिफ्ट करूंगा तो 1 2 3। मैं जब लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा था मैं प्लस कर रहा था वैल्यूज को, अब मैं राइट में शिफ्ट करूंगा तो प्लस तो करूंगा बट माइनस की वैल्यूज को, क्या करूंगा, प्लस माइनस की वैल्यूज को। इसके 2 आंसर होते हैं, टीचर दोनों एक्सेप्ट करते हैं। पहला आंसर होता है -3 में से 0.5499 हटा दें, दैट इज 2.4501 माइनस का, या अदरवाइज आप लिख सकते हैं 3 बार .5499। दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। पहले वाले में हमने क्या करा, -3 में ये ऐड किया जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। दूसरे वाले में हमने क्या किया, -3 की जगह 3 पे बार लगाया और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वैसे के वैसे ही लिखी। मैं प्रेफर हमेशा करता हूँ ये लिखो, जिससे आपका वैल्यू सही है। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से बार बार आप पॉइंट शिफ्ट कर करके अपनी लॉग की वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब कुछ बिल्कुल जनरल वैल्यूज लेंगे जो ज़्यादातर आपको बोली जाती है, ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस में आती हैं। चैप्टर नंबर 3 और 4 जो है हमारे केमिस्ट्री में 12th क्लास में, वहाँ पे ज़्यादातर जनरल वैल्यूज़ गिवन होती है। अब टेबल देना बंद कर दिया है CBSE ने, अब CBSE वैल्यूज़ आपको दे देती है, बट आपको मैंने फिर भी टेबल से निकालना है इसलिए करा जिससे आप घर में बैठ के तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं सॉल्व, ठीक है। क्या पता CBSE दोबारा टेबल दे दे। आज सबसे पहले देखते हैं, ये कुछ वैल्यूज़ आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 1 की वैल्यू 0 होती है, उसको नहीं लिखते हैं। log 3 की वैल्यू है 0.4771, log 5 की वैल्यू है 0.6989, log 7 की वैल्यू है 0.8450 और log 10 की वैल्यू है 1। बाकी जो बचे 1 के आगे 1 से 10 तक वो सारे निकालते हैं। log 1 की वैल्यू तो 0 बता दी मैंने। log 4 देखते हैं। log 4 को आप सिंपली लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, और क्योंकि 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा log 2 log 2 का मतलब 2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 विच विल कम आउट टू बी 0.6020। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगाने की जरूरत है। 3 आ गया, 5 आ गया, log 6 जो होता है इसलिए में log 2 इंटू 3 हो सकता है। लॉजिक लगाते हैं हम, log 2 प्लस log 3, क्योंकि अभी बताया गया था कि log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log 2। log 2 0.3010 प्लस 0.4771 1877.0। log 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.7781। ऐसे ही log 7 की आपके पास है log 8 अगर आपको निकालना है। log 8 होता है log 2 की पावर 3 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 विच विल कम आउट टू बी 0.9030। इसके अलावा log 9 की वैल्यू आपको नहीं पता, बट log 9 आपको पता ही चल गया। log 3 की पावर 2 इंटू log 3 2 इंटू 4771 पॉइंट का 2 14 15 and 5 सॉरी 9.9542 ये आपकी log 9 की वैल्यू। ऐसे ही log 10 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। इससे बड़ी वैल्यूज़ के लिए आपको टेबल वगैरह दे रखी होगी। कभी कभी बोलते हैं log 100, तो बेटा ये log 10 की पावर 2 है ना, 2 इंटू log 10 है, log 100 है 2, log 10 की वैल्यू 1 होती है, 2 इंटू 1 2, log 1000 3, सिंपल वैल्यू है, ठीक है।
तो कुछ कुछ ईजी टर्म्स ऐसे भी आ जाती है कभी बार ऐसा आता है log 0.001 का स्क्वायर अपॉन 0.1 का क्यूब। तो आप क्या करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, 0.001 को हम 10 की पावर -3 लिख सकते हैं अपॉन 2, लॉग तो लगाना ही है, अपॉन 0.1 को हम 10 की पावर -1 लिख सकते हैं की पावर 3, लॉग 10 की पावर -6 अपॉन 10 की पावर -3, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, लॉग 10 की पावर -3 बचेगी, -3 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, लॉग 10 बचा, लॉग 10 1 होता है तो आंसर आया -3। तो ऐसी टर्म्स में घबराना नहीं है, अगर 10 की टर्म्स में तो आपको सीधा सीधा लॉग 10 की बेस पे पावर पे ले आना है, पावर को मल्टीप्लाई मारना है और वही जो पावर है वही आंसर है, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इस तरह से आप बहुत सारे लॉग निकाल सकते हैं, निकालते रहें, कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते ही हो।